इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कुछ अलग ही तैयारी में जुटे हुए हैं। लालू यादव से उनकी नज़दीकियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार के वो उतने करीब नज़र नहीं आते हैं, कभी मटन पकाते नज़र आते हैं, कभी लालू यादव उनको दूल्हा बुलाते नज़र आते हैं। तो चल क्या कुछ रहा है, अब पॉलिटिक्स में बदलने क्या वाला है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में लालू यादव और राहुल गांधी क्या बड़ा खेला करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, सब कुछ समझेंगे। हमारे पास पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। राजनीति की अच्छी खासी समझ आप रखते हैं। लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो, सबका कार्यकाल आपने देखा और बहुत बारीकी से आप देखते हैं सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हमें थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का कम भरोसा और लालू यादव से ये गहरी दोस्ती, अनुभव सीखना चाहते राहुल गांधी लालू यादव से। क्या लगता है, चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या है? देखिए, मैं बताऊं दर्शकों को कि लालू यादव के गांधी परिवार से काफ़ी पुराने और मतलब एक तरह से कहिए कि पारिवारिक रिश्ते हैं। और ये रिश्ते उस समय जाते हैं जब ये सन मैं 1998-99 की बात बताता हूँ, जब जो भाजपा है वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही थी। और इस मुद्दे पर भाजपा लगातार आक्रामक रहती थी कि इटली की है, इटली की है, इटली से आई है। और सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर, विदेशी मूल के मुद्दे पर, भाजपा बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहती थी। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोनिया गांधी के कुछ बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए, जैसे शरद पवार जैसे लोग विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग होकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बना ली। तो ऐसे देखिए तो उसमें सोनिया गांधी काफ़ी संकट में घिरी हुई थी उस समय भी। लेकिन लालू यादव थे इक्के दुक्के नेताओं में जिन्होंने बिल्कुल खम ठोक के साथ दिया था सोनिया गांधी का। और मुझे आज भी याद है कि राबड़ी देवी ने बिल्कुल एक देसी अंदाज में उस समय कहा था कि बेटी ना घर की होती है, बहू तो बाहर से ही आती है। अच्छा। हाँ, यानी कि ये पुराना भरोसा है जी जो जी। कायम है अभी भी। तो इसी बात को मुझे लगता है कि गांधी परिवार ने, मतलब सोनिया गांधी ने, राहुल ने, प्रियंका ने इस बात को कहीं ना कहीं उनके जहन में आज भी है कि जब हम लोगों को बिल्कुल भाजपा घेरने की कोशिश कर रही थी तब लालू यादव हमारे साथ मजबूती से खड़े थे। क्या राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर उनको पीएम बनना है तो लालू यादव जी से ही वो सहारा ले सकते हैं? नीतीश कुमार तो कभी भी पलटी मार सकते हैं और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं, तो कब वापस चले जाए कोई भरोसा नहीं है। वही बात मैं कह रहा था। इसलिए देखिए, आप लालू और राहुल गांधी में देखिए एक पर्सनल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, राजनीति में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी किससे के साथ क्या पर्सनल केमिस्ट्री है, वो दोनों के बीच बहुत अच्छी है। राहुल गांधी को कि जब संसद सदस्यता बहाल हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो वो सबसे पहले वो गए लालू जी के घर, और लालू ने, हाँ, दिल्ली में, और लालू ने उनको बिल्कुल मटन खिलाया और इतना पसंद आया उनको कि वो उंगलियां चाटने लगे। अभी वही वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे भी डाला है, यूट्यूब पे डाला है और लाखों लोग देख रहे हैं कि भाई इनकी दोस्ती यारी लालू यादव की क्या चल रही है राहुल के साथ। और बिल्कुल राहुल गांधी को लालू ने बताया कि कैसे ये मटन बनता है, क्या मसाले पड़े वगैरह वगैरह। और ये भाजपाइयों को इतनी मिर्ची लग गई कि ये लोग चिल्लाने लगे कि अरे अरे, सावन में राहुल ने मटन खा लिया, सावन में राहुल ने मटन खा लिया, ऐसा लगा कि आसमान टूट के गिर जाएगा अब। तो राम भक्तों को मिर्ची भी लगी थी। तो वो मैं बात करता हूँ। फिर आपने ही अभी बात कही जून में पटना में जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, तो उसमें राहुल गांधी के साथ मजाक करते हुए लालू ने कहा था कि अब चलिए राहुल जी, आप भी दूल्हा बनिए, हम लोग बारात के लिए तैयार हैं। इसके दो अर्थ हैं, एक तो राजनीति में आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनिए, हम लोग आपके साथ हैं जी। और एक व्यक्तिगत जीवन में भी चूंकि राहुल जी अविवाहित हैं, तो उनकी जो एक उनका मजाकिया जो एक अंदाज है लालू का, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि चलिए अब आप दुल्हा बनिए, हम लोग चलते हैं बाराती बन के। अच्छा, देखिए, तीन बार बैठकें हो चुकी है इंडिया अलायंस की। नीतीश कुमार ने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि नीतीश कुमार अगुआ थे, साथ में ये कहा जा रहा था कि संयोजक भी बन सकते हैं, उनके समर्थक उनको पीएम कैंडिडेट तक बताते थे। और नीतीश कुमार और बाकायदा मोदी, नीतीश बना मोदी हो रहा था। तो क्या राहुल गांधी इस बात से परेशान हो गए कि अगर नीतीश बना मोदी होगा तो अलायंस कल को बनेगा, या जब अलायंस पूरी तरह से तैयार होगा तो नीतीश ना कहीं सीट खींच ले जाए, और जो राहुल गांधी इतना भारत जोड़ो यात्रा क्या क्या उन्होंने किया वो सब उनका धरा का धरा रह जाए, तो लालू यादव से दोस्ती बढ़ाते हैं और नीतीश को पीछे करते हैं। देखिए, नीतीश ने तो अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल मतलब जीरो कर ली है।
या ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता शून्य से भी नीचे चली गई है, निगेटिव में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मारी है, इतनी बार पलटी मारी है कि वो खुद भी भूल चुके हैं कि उन्होंने कितनी बार पलटी मारी है। कभी बिल्कुल वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, अगले ही क्षण तड़ीपार अमित शाह की गोद में देखे जाते हैं। तो ये सब कर करके नीतीश कुमार ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उसको ख़त्म कर दिया है। और ऐसे भी आप नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जितने भी साथी लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत मदद की, सबकी पीठ में अंत में नीतीश कुमार ने छुरा मारा ही। जो बिहार में कहते हैं गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना। मैं कुछ उदाहरण से दर्शकों को समझाता हूँ। एक जॉर्ज फर्नांडिस थे, जैसे समता पार्टी के दिनों से ही उन्होंने नीतीश कुमार को काफ़ी आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार की पहचान पहले एक बिहार के नेता के रूप में थी, क्षेत्रीय नेता के रूप में। जॉर्ज फर्नांडिस ने वाजपेयी से कहा कि इनको रेल मंत्री बनवाया, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। लेकिन बाद में जब काम निकल गया तो नीतीश कुमार ने दूध की मक्खी की तरह जॉर्ज फर्नांडिस को निकाल के फेंक दिया। मतलब ये हालत हो गई थी फर्नांडिस की कि वो पटना के होटल में आके बैठे रहते थे और नीतीश कुमार मिलने का उनको मौका नहीं देते थे। यही हालत अब शरद यादव के साथ हुई। शरद यादव जो थे वो भी एक समय नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि शरद यादव भी मतलब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। वही हाल नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का किया। एक समय आरसीपी सिंह इतना करीबी थी नीतीश कुमार के कि लगता था कि दो जिस्म एक जान हो, एकदम दोनों की ऐसी जोड़ी नंबर 1 आप कह सकती हैं। लेकिन उसके बाद आरसीपी सिंह से इनका मन खट्टा हुआ तो आरसीपी सिंह को इन्होंने एकदम जदयू से बाहर ही निकलवा के छोड़ा। वो इस्तीफा देकर उनको भागना पड़ा, तो भाजपा में है। तो और मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार की बीवी भी उनके साथ नहीं रहती थी। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। वो मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में रहते थे, और जो बीवी थी मंजू सिन्हा, वो कहीं अलग रह के मीठापुरी स्कूल में पढ़ाया करती थी, अध्यापिका थी। मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ करते सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते। राहुल गांधी ये बात समझ चुके हैं अच्छे से कि कल को जो भी फैसला आएगा चुनाव का, अगर उसमें राहुल गांधी या नीतीश कुमार की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार पूरा जोर लगा देंगे कि पीएम वही बने। ये तो सही है। दूसरी बात ऐसे भी आप देखिए, राजनीतिक रूप से राहुल गांधी और नीतीश कुमार में कोई तुलना ही नहीं है। तो राजा कैंडिडेट तो खुद को बहुत पेश किया ना। देखिए आपको जैसे शुरू में बताया, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पटना में, जितने चौक चौराहे पटना के देख लीजिए, सारे कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं। उस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता जो है संसद से भंग हुई थी। देखिए ये तो हो गया अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात। किसने पोस्टर लगवाए थे? आप ही के कार्यकर्ताओं ने लगवाए थे, नीतीश के ही चमचों ने लगवाए थे, है ना। और पटना में आपके चमचों ने लगवा दिए तो पोस्टर, तो कौन बड़ी बात हो गई। आप बताइए कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार में क्या तुलना है। राहुल गांधी की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, 3-4 राज्यों में उसकी सरकार है, बाकायदा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। और खास के भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद तो राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया है। वो मतलब एक मास लीडर के रूप में उभरे हैं। और नीतीश कुमार की हालत ऐसी पतली है कि उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो आज की तारीख में बिहार में भी 3रे नंबर की पार्टी है ना। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि अभी जो नीतीश कुमार कर पा रहे हैं, लालू यादव अगर नीतीश का हाथ नहीं पकड़ते, जो हालत हो गई थी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का तो कहीं अता पता नहीं होता। बिल्कुल। देखिए कायदे से जो महागठबंधन की सरकार है, कायदे से तो उसमें तेजस्वी को सीएम रहना चाहिए था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा विधायक हैं। राजद में कहीं ज़्यादा विधायक हैं बनिस्बत जनता दल यूनाइटेड के। ये तो सिर्फ चचा भतीजा वाली बात है कि चचा की उम्र का लिहाज करके भतीजा ने उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। नहीं तो आज की तारीख में भी यदि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुख्य दावेदार तेजस्वी यादव हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस जब से बना है, सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को दे देते हैं सारे राजनीति के जो ज्ञाता हैं कि नीतीश कुमार ने सबको एक मंच पर ला दिया। पर आप जरा सोच कर देखिए कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो सहारा दिया लालू यादव ने, और लालू यादव ने न सिर्फ सहारा दिया बल्कि वो भरोसा भी दिया कि कहीं कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम आपके विधायकों को तोड़ लेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। भरोसा दिया कि आप सबको इकट्ठा कीजिए और जहां गड़बड़ होगा हम पीछे खड़े हैं। तो लालू यादव वो सबसे मजबूत कड़ी कहीं ना कहीं बैक में है जो अलायंस के नेताओं को भरोसा दिला रहे हैं। यानी ममता बनर्जी की बात करें, देखिए ममता आती हैं जब पटना में तो पैर छूती हैं लालू यादव के, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार से ज़्यादा इन सब का भरोसा भी लालू पर ज़्यादा दिखता है।
बिल्कुल। और देखिए, विपक्षी एकता का भले ही आप नीतीश कुमार के चमचे कह दें कि नहीं इन्होंने ही सब कुछ किया, यही सब कुछ, तो ऐसा नहीं। विपक्षी एकता के 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो जनता का मूड भांप लिया है विपक्षी नेताओं ने, कि मूड जो जनता का है, जो महंगाई से त्रस्त है जनता, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, तो वैसी स्थिति में विपक्ष ने मूड भांप लिया है जनता का कि एक मोदी विरोधी माहौल बन रहा है। दूसरी बात, मोदी ने गलती की या जो कहिए कि इन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया। उसको पकड़ो, कुछ वो बोले तो नीतीश कुमार बचे हैं, कोई ठीक नहीं। सृजन घोटाला में कल इनको भी सीबीआई उठा के ले जाए तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो इस वजह से भी विपक्षी नेताओं में एकता आ गई कि भाई ये तो सबको जेल भेजने पर ही लगे हुए हैं मोदी जी। तो इसलिए आप देखिए, जो भी अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं विपक्ष की, पटना की, बंगलोर में, बम्बई में, तो इस सब में तो नीतीश कुमार एक तरह से हाशिए पर ही रहे। भले सोशल मीडिया पर जो इनके चमचे हैं उन्होंने तो कहा कि ये हर बार उड़ाते हैं कि इस बार तो संयोजक घोषित कर ही दिया जाएगा नीतीश कुमार को। इस बार तो संयोजक घोषित कर ही दिया जाएगा, लेकिन ये घोषित नहीं हो रहे हैं संयोजक, और होंगे भी नहीं। अच्छा, लालू यादव और राहुल गांधी की जिस केमिस्ट्री की शुरुआत में हमने बात की, देखा जाए अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो लालू यादव क्या अकेले भी इन तमाम नेताओं को एक मंच पर ला देते और राहुल गांधी को वो जो सीएम कैंडिडेट का चेहरा है वो बनाकर रहते? आपको क्या लगता है? देखिए, लालू यादव का अपना तो स्ट्रक्चर प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, क्योंकि एक तो खुद वो सदा याफ्ता है, वो तो ही चुनाव लड़ने तक पर प्रतिबंध है। दूसरी बात कि अगर नहीं भी प्रतिबंध रहता तो वो तो एक क्षत्रिय पार्टी के ये हैं। तो और राहुल गांधी का तो मतलब ऐसे देखिए तो अब तो उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो गई, उनको जो सज़ा मिली थी उस पर भी रोक लग गई है। अब तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी फिर से योग्य हो गए हैं, उनकी पार्टी भी इतनी बड़ी है। तो ये सब, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी करूंगा, ऐसे में तो कोई बागेश्वर बाबा होने की पर्ची निकाल दूं, लेकिन एक मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी ये है कि चुनाव अगले जो लोकसभा चुनाव हैं वो चाहे दिसंबर 23 में हो या अप्रैल 24 में हो, मेरी ये समझ है कि नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी पीएम बन ही नहीं पाएंगे? राहुल गांधी सुपर पीएम बनेंगे। ये तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह वाली बात हो गई। वही वाली बात वही दोहराई जाएगी। अच्छा, वही बात दोहराई जाएगी कि तो सीधे अगर आप सुपर पावर बन गए हैं तो सीधे फ्रंट में आने में क्या दिक्कत है? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों मोहरा बलि का बकरा क्यों बनाना है? नहीं, बलि का बकरा क्या, प्रधानमंत्री बन जाएंगे और देश के पहले दलित प्रधानमंत्री खड़गे जी बनेंगे तो उनका इतिहास में नाम दर्ज नहीं, तो फिर वही बात होगी जैसे मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन फिर भी लोग उन पर कैसी टिप्पणी कर देते हैं कि आप रोबोट थे। सोनिया गांधी जी ने तो आपको रिमोट से चलाया है। अब ऐसी टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शुरू हो जाएगी। देखिए, टिप्पणी करने वाले तो करते रहेंगे, है ना। क्या नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी नहीं रिमोट से चलाते हैं? पूरी दुनिया जानती है ना कि नरेंद्र मोदी अपने से हाथ पर नहीं चलाते हैं, गौतम अडानी के हाथ में उनका रिमोट है। नहीं, मेरा आपसे बस इतना सवाल जानना चाह रही हूँ, आप एक जनता के तौर पे बताइए, एक आम पब्लिक, क्या राहुल गांधी से जैसे उन्होंने इतनी यातनाएं की, जो उनके चाहने वाले हैं खासतौर पर राहुल गांधी के, वो उनको पीएम नहीं देखना चाहेंगे? अगर वो खड़गे को देंगे तो उनके जो समर्थक हैं, अपने लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो उदास होंगे ना। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, उनके अपने लोग भी तो उदास होंगे कि यार हमने तो इनको पीएम समझ के वोट दिया, पीएम इन्होंने बना दिया खड़गे को। पहली बात, उदासी की बात नहीं है, क्योंकि वो पीएम नहीं बनेंगे तो सुपर पीएम बनेंगे, जो पीएम से ही बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी की भी एक दो इसमें रणनीति है खड़गे को आगे करने की। क्योंकि यदि राहुल गांधी खुद पीएम के दावेदार बन जाएं तो मोदी जी शुरू हो जाएंगे कि ये तो परिवारवाद है, ये तो शहजादा है, फलना है, चिल्ला है। लेकिन अब एक दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ेगा तब मोदी जी के पास क्या बोलने को रहेगा, है ना। तब आपको क्या बोलने को रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने अभी वो चर्चा की जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, हालांकि ये थोड़े दूर की बातें हैं और ये सिर्फ संभावनाएं हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर देश का माहौल बदल रहा है, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सब लोग मोदी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, इंडिया अलायंस जीत जाता है, तो पीएम कौन बनेगा, ये सबके जहन में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब कहीं ना कहीं इन्होंने देने की कोशिश की मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे। और दूसरा पॉइंट जो हमने शुरुआत में उठाया कि लालू यादव से करीबी जो दोस्ती यारी जो दिखा रहे राहुल गांधी, उसकी वजह
पहली है कि नीतीश कुमार उतने भरोसे लायक है नहीं। दूसरी वजह है कि लालू यादव हर मुश्किल घड़ी में कांग्रेस परिवार के साथ थे, गांधी परिवार के साथ थे, और यही कारण है कि राहुल गांधी अभी भी उतना ट्रस्ट जो है करते हैं लालू यादव पर। आगे क्या कुछ होगा ज़रूर आपको बताएंगे, इस तरह के और विश्लेषण लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।